अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और सेकेंड ईयर का ये चैप्टर नंबर 6 है, क्रोमोसोम एंड डीएनए। ना क्वेश्चन नंबर 1 है कि सेल्स यूज डैश टू मेक प्रोटीन्स। तो ये बुक की एग्जैक्ट लाइन है, सेल्स यूज आरएनए टू मेक प्रोटीन। वैसे तो अगर आप देखें तो हर चीज़ जो है वो रिलेटेड है। क्योंकि जो आरएनए बनता है वो बनता है डीएनए से, और डीएनए पाया जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर, और क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। बट अगेन जो फाइनल चीज़ है जिसे यूटिलाइज़ किया जाता है इनमें से टू मेक प्रोटीन, वो है आरएनए। क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर जो सारा का सारा डीएनए है या न्यूक्लियस के अंदर जो सारा का सारा मटेरियल है वो प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल नहीं होता। तो जो इन्फॉर्मेशन कॉपी होकर आरएनए में आ जाती है वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सारा का सारा डीएनए जो है उससे प्रोटीन नहीं बनती, डीएनए की इन्फॉर्मेशन जो कॉपी हुई है वो आरएनए है, और इस आरएनए से आगे जाकर प्रोटीन बनती है। ना बेस प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। डीएनए और आरएनए दोनों में एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन मौजूद होते हैं। अगर डीएनए में देखेंगे तो थायमीन मिलेगा, और अगर आरएनए में देखेंगे तो यूरासिल मिलेगा चौथा। तो आरएनए में मौजूद है लेकिन डीएनए में नहीं है, तो उसका नाम है यूरासिल। द क्रोमोसोम नंबर इन मेन इज़ व्हाट। तो देखें यहाँ पे पेयर्स के अंदर पूछा गया है, तो पेयर्स के अंदर हमारे पास 23 होते हैं। टोटल नंबर अगर पूछा जाए तो वो 46 होता है। 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए कंटेन्स। तो डीएनए का एक टर्न जो होता है उसके अंदर हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक डीएनए का टर्न है, ठीक है। सपोज ये हमारे पास एक डीएनए का टर्न है। अब इसके अंदर 2 धागे हैं, ठीक है। एक ये धागा है और एक ये धागा है, क्योंकि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स होता है। तो आपको पता है कि एक हमारे पास वो जो होता है, एक न्यूक्लियोटाइड की जो लेंथ होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, राइट। तो एक न्यूक्लियोटाइड की लेंथ जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। तो हम कहते हैं कि एक जो वो है, एक धागा है, अगर उसके अंदर हम टर्न की बात करें तो वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। एक धागे, अगर एक टर्न को हम देख रहे हैं एक धागे के नज़रिए से, तो वो जो लेंथ बनती है वो 34 एंगस्ट्रॉम बनती है। यानी अगर मैं इस धागे को भूल जाऊँ, अभी खाली मैं इस धागे को देखूँ, तो ये घूम के जब वापस अपनी जगह आएगा तो एक टर्न की जो लेंथ बनेगी वो 34 एंगस्ट्रॉम होगी ना। अगर मैं इस 34 को डिवाइड करता हूँ 3.4 से, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 10। यानी इस एक धागे के अंदर इस एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड्स आ गए? 10 न्यूक्लियोटाइड्स आ गए। लेकिन अगर मैं पूरे डीएनए की बात कर रहा हूँ तो डीएनए के अंदर 2 धागे होते हैं। तो जिस तरह से 34 लेंथ इस वाले धागे की है, बिल्कुल इसी तरह से 34 लेंथ इस वाले धागे की भी होगी। और जब इसे भी मैं डिवाइड करूँगा 3.4 से, तो इसका आंसर भी आएगा 10। यानी इस धागे के अंदर भी 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और इस धागे के अंदर भी 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो एक टर्न जो है वो डीएनए का, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो बनेंगे वो बनेंगे 20 न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ बेस पेयर्स की, कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एक डीएनए के टर्न के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं। तो अब जो आंसर होगा हमारे पास वो 10 होगा, क्योंकि बेस पेयर का मतलब हो गया 2 को मिलाकर मैं जोड़ी की बात कर रहा हूँ। तो ये और ये दोनों न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर मैं बेस पेयर कह रहा हूँ। तो अब जो बनेंगे एक टर्न के अंदर वो 10 बेस पेयर बनेंगे। लेकिन चूंकि एक बेस पेयर के अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पूछ रहा हूँ तो वो 10 नहीं होगा, बल्कि वो 20 न्यूक्लियोटाइड्स होगा। तो ये 20 न्यूक्लियोटाइड जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ना। टू स्पेसिफाई एन अमाइनो एसिड जेनेटिक कोड यूजेस। तो जेनेटिक कोड जो हमारे पास वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, और ये 3 न्यूक्लियोटाइड जो है ये एक अमाइनो एसिड को बुलाने का काम करता है ना। टाइप ऑफ क्रोमोसोम एंड सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड एट द सेंटर। तो ये मेटा सेंटर कहलाता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स जो है जिसके अंदर जो सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल दरमियान में पाया जाता है, और आर्म्स जो है वो दोनों इक्वल होता है ना। विच ट्रिपल बेस सीक्वेंस डू नॉट डिकोड आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड। अच्छा, ये क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है इसी तरीके से। लोग समझते हैं कि पूरा जो जेनेटिक कोड का चार्ट है वो याद करना होता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर इन्होंने पूछा है एक अमाइनो एसिड है, इसका नाम है आइसोल्यूसिन। इनमें से वो कौन सा कोड है जो कि आइसोल्यूसिन का नहीं है। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा कोड आइसोल्यूसिन को कोड करता है। आपको सिर्फ 4 कोड जो है वो याद रखने हैं। एक है AUG जो कि स्टार्ट कोड है, ये मेथियोनिन के लिए है। एक है हमारे पास UAA, उसके बाद है UGA और UAG। ये तीनों जो है ये स्टॉप कोड ऑन है, ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। तो इन चारों में से कोई भी इसके अंदर आपको नज़र आ जाए तो वो आपका आंसर है, वो आइसोल्यूसिन का नहीं हो सकता। तो AUU मुझे नहीं पता किसको कोड करता है, AUC मुझे नहीं पता किसको कोड करता है, AUA मुझे नहीं पता किसको कोड करता है, बट AUG ये मुझे पता है कि ये मेथियोनिन का है, तो ये आइसोल्यूसिन का नहीं हो सकता ना। विच वन इज़ द ट्रू स्टेटमेंट फॉर ट्रांसलोकेशन रिगार्डिंग क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो ट्रांसलोकेशन जो है ये एक तरह की क्रोमोसोमल एब्रेशन होती है, जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम अपने पार्ट्स एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन वो 2 क्रोमोसोम होमोलॉगस नहीं होते।
तो नॉन होमोलोगस के दरमियान पार्ट्स एक्सचेंज होना जो है ये कहलाता है ट्रांसलोकेशन। अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम मिसिंग, इसको हम कहते हैं डिलीशन। अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन एक्सेस, ये डुप्लीकेशन है। अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन्वर्टेड, ये इन्वर्जन है। तो ये वाला जो है हमारे पास दिस इज ट्रांसलोकेशन। नाउ व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सिकल सेल एनीमिया, ये हेरिटेबल डिसऑर्डर है, बिल्कुल सही है, हेरिटेबल डिसऑर्डर है। डिफेक्टिव ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होता है टिश्यूज़ में, बिल्कुल सही है। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो सिकल शेप हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरह के हो जाते हैं, ठीक है। एलिनीन जो है वो ग्लूटामिक एसिड की जगह आता है, ये गलत है, यानी यही हमारा आंसर है, दिस इज़ नॉट ट्रू। ग्लूटामिक एसिड की जगह एलिनीन नहीं आता बल्कि इसकी जगह वेलिन आता है। Now which statement is not true for transcription during gene expression, तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं डीएनए से आरएनए के बनने को, तो इसके बारे में क्या चीज़ सही नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ एन आरएनए कॉपी, ये बात बिल्कुल सही है, ये होता है इसके अंदर। डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, तो ये गलत आंसर है, ठीक है, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर है, दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो काम करेगा।